तो आप सभी का रमेश रुयल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से रीट लेवल 2 क्या वापस बहाल हो सकती है, क्या उसको पात्रता घोषित किया जा सकता है। आपको जैसे मालूम है सोशल मीडिया के माध्यम से कि रीट लेवल 2 कैंसिल नहीं करे सरकार, जो रद्द किया उस फैसले को वापस ले, इसको लेकर के काफ़ी लोग राजस्थान हाई कोर्ट में अपील की। उस याचिका में क्या हो सकता है, ये सभी के मन में सवाल है। क्या इसको सरकार या कोर्ट अभी पात्रता घोषित कर सकती है, क्या ये वापस बहाल हो सकती है। इन तमाम इश्यू को लेकर के मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। जो भी साथी मेरे इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। साथियों, मैं आपको कहना चाहूँगा, सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन लेकर के इस भर्ती को रीट लेवल 2 को कैंसिल किया है। जब कैबिनेट मीटिंग होती है तो उस कैबिनेट मीटिंग में मीटिंग नोट शीट तैयार होती है। उस मीटिंग नोट शीट में रीज़न पेश किया जाता है कि क्यों रद्द की जाती है। और मेरे को जहाँ तक मालूम है वहाँ तक उस मीटिंग नोट शीट में ओपिनियन के हिसाब से लगता है, जो देखा है, पेपर आउट होना की वजह से इसको रद्द किया गया। जब ये कोर्ट में सुनवाई होगी, मुझे ये लगता है कि सरकार, आप देख लेना, उस समय सरकार ये कहेगी कि भर्ती का पेपर आउट हुआ है, काफ़ी समय पहले निकल चुका, इसलिए हमने छात्रों के हित को देखते हुए, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाते हुए गलत लोग नौकरी ना लगें, पेपर खरीदने वाले लोगों को नौकरी नहीं मिले और जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सही लोगों को नौकरी मिले, इसके लिए हमने इस भर्ती को रद्द किया। उससे एसओजी की रिपोर्ट लेवल 2 की आपको मालूम भी है। L1 में तो कोई मुकदमा ही नहीं है, सरकार कई बार स्पष्ट कर चुकी है, वो कोई इश्यू नहीं है। अब जो लेवल 2 है, L1 के इश्यू को तो ज़बरदस्ती घिसा जा रहा है। रीट लेवल 1 के छात्र ही नियुक्ति दो ज़बरदस्ती घिसी रही है, जब सरकार सदन में तमाम जगह एसओजी सब बयान दर्ज कर चुकी है। लेकिन ठीक है, लग रहे। अब बात आती है केस कैसे लगा दिया तो वापस बहाल नहीं हो। मेरे को जो लगता है, रीट लेवल 2 कैंसिल हो गई तो हो गई, अब वापस बहाल ना हो सकती, न ये पात्रता घोषित हो सकती, वापस ये अस्तित्व में नहीं लाई जा सकती, चाहे कोर्ट हो। क्योंकि कितने लोगों के पास पेपर पहुंचा है, सरकार, मंत्री मीडिया में कुछ भी बयान दें, एसओजी की रिपोर्ट और उसकी जो पूछताछ है उसमें कितने लोगों के पास पहुंचा है, उसके आगे चेन कड़ी को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। बताया जा रहा है कि बाड़मेर, जालौर, उस साइड के एरिया में मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचा है। सत्य है, मैंने स्वयं ने कई वहाँ पर पता किया है। ये नहीं कि मैंने रीट वाले छात्रों से पूछा है, वैसे सामान्य हवा चल रही है कि लगभग लोगों के पास उस एरिया में पेपर फैला है लेवल 2 का, जिसकी संख्या बताना बहुत मुश्किल है। केस लगाने को आप किसी भी बात को लेकर के हाई कोर्ट में केस लगा सकते हैं, कौन सी भी बात क्यों ना हो, केस आपकी आज़ादी है, वकील है, कुछ भी लगा सकते, लेकिन वापस बहाल नहीं हो सकती मेरे अकॉर्डिंग, ना ये पात्रता घोषित हो सकती। पात्रता भी नहीं। अब एक जनरल सी सामान्य सी बात कहूँ, शमशान में गई हुई लकड़ी वापस कभी लौट कर नहीं आती। ये भर्ती तो गई, रीट लेवल 2 तो शमशान घाट में गई, वापस पात्रता या बहाल का तो सवाल ही नहीं है। क्योंकि सरकार ही उस दिन पैरवी में ये कहते हुए मिलेगी, हमने नई भर्ती की घोषणा कर दी है, पद बढ़ा करके कर दिए, हम इस तारीख तक एग्ज़ाम करवा लेंगे, भर्ती कंप्लीट करवा लेंगे, उसकी मीटिंग हो चुकी है, आपको मालूम है, निर्देश दिए जा चुके हैं, वो तमाम चीज़ें इस
केस में रखी जाएंगी जो इसको वापस बहाल करने के लिए लगे। बाकी वेट कीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए रीट लेवल 2 वालों को अपनी पात्रता के लिए और मेन एग्जाम के लिए आगे के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब आता है कि जिन लोगों ने मार्क्स है, देखिए ऐसा है कि पीछे जितनी एग्ज़ाम कैंसिल हुई हैं, कुछ एग्ज़ाम राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार भी हुई हैं, कुछ एग्ज़ाम सरकार ने करी है, उसमें भी पढ़ने वाले लोग अच्छे मार्क्स ले आते थे। लॉ या संविधान ये अनुमति नहीं देता है कि आप जब बड़े स्तर पर धांधली हो जाए तो आप उन्हें जो पेपर खरीदने वाले भ्रष्ट लोगों को आप नौकरी दें। ये संविधान और ये कानून अनुमति नहीं देता। अब उसमें मेहनत किए हुए लोग भी उनकी होता है, तो मानता हूँ कि मेहनत करने वाले लोग वापस भी मेहनत कर लेते हैं। देरी तो होती है, वो तो थोड़ा कष्ट और बजट आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। हर की परिस्थिति स्थिति अलग होती है, ये बात बहुत वाजिब है। लेकिन कानून और संविधान ये अनुमति नहीं देता है कि आप पेपर चोर या पेपर खरीदने वाले या भ्रष्ट लोगों को पैसे दे करके आप किसी को नौकरी लगाओ, ये अनुमति नहीं देता है। और मेहनत करने वाले लोगों का कभी भी मेहनत व्यर्थ में नहीं जाती है। अभी जो 140 ले आए वो आगे भी 140 ले आएंगे, चाहे कितने ही पेपर क्यों ना करवा। ये मेरे खास तौर पर रीट लेवल 2 को लेकर के कही है, कोई भी रीट लेवल 1 के संबंध में नहीं जोड़े। इसलिए मैंने कैबिनेट की मीटिंग का है फैसला, और इस फैसले में लिए गए कई ब्रीफिंग की जाती है कैबिनेट में। सरकार मीडिया में कुछ भी बयान दे वो अलग बात होती है। एसओजी से भी विधि विभाग ने भी राय दी है सरकार को, जो फैसला लिया है श्योर दी होगी, उन्होंने चर्चा करी होगी, उस हिसाब से फैसला लिया गया है कैबिनेट मीटिंग में चारों ओर से डिस्कस करके। तो ये बात है कि ये वापस बहाल या पात्रता घोषित नहीं हो सकती, कैंसिल हो गई तो होगी, भले ही चाहे आप मुहिम चलाएं, हाई कोर्ट में जाएं, डजेंट मैटर, जा सकते हैं। बाकी कोर्ट क्या निर्णय करता है ये तो मेरा ओपिनियन रखा है, बाकी कोर्ट जो निर्णय करेगा उसका इंतज़ार करते हैं कोर्ट क्या करती है। ये मेरा एक ओपिनियन था, मेरे हिसाब से ये लगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।